जेसन को अचानक पता चला कि उसकी गूंगी वाइफ किसी से फोन पर बात कर रही है। दोनों शौक में एक दूसरे को देखने लगे। उसने तुरंत अपनी वाइफ को पकड़ लिया और पूछा वो किससे बात कर रही है, लेकिन एना ने चुप रहना ही चूज किया। 3 साल से अपनी वाइफ के धोखे में जी रहा जेसन पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा। दूसरों से फोन पर बात कर सकती हो लेकिन मुझसे नहीं, क्यों? एना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। फिर टाइपिंग के जरिए जेसन से बात करते हुए उसे शांत होने को कहा। असल में 18 साल पहले एना ने गलती से एक मर्डर देखा था। एक अमीर आदमी ने जानबूझकर अपनी ही वाइफ को गाड़ी से कुचल कर मार दिया था। जब एना की माँ को यह बात पता चली तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने एना को मजबूर किया कि वो नाटक करे कि वो गूंगी है और इस खतरनाक सीक्रेट को छुपाए रखे। उस दिन के बाद एना ने कभी एक शब्द नहीं बोला। 18 साल बाद एक एक्सीडेंट ने उसे और जेसन को मिलाया। जेसन को ड्रग दिया गया था और वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन एना ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसे याद था कि एक बार कुछ गुंडों ने उसे सड़क पर घेर लिया था और जेसन वहां से गुजरते हुए उसे बचाया था। एना ने उस फेवर को हमेशा दिल में रखा। हालांकि जेसन उस वक्त होश में नहीं था, लेकिन बाद में उसे ढूंढ सके, इसलिए उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी एक ब्रेसलेट एना के हाथ में पहना दिया। बाद में एना को पता चला कि जेसन उसी अमीर आदमी का बेटा है। वो ब्रेसलेट वापस करके उससे पूरी तरह दूर होना चाहती थी, लेकिन एक चालाक औरत ने एना को जेसन की एडमायरर समझ लिया। उसने वो गिफ्ट खुद ले लिया और ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया। उसी समय जेसन नीचे आया और ये सब देख लिया। उसने गलती से उसी औरत को उस रात वाली लड़की समझ लिया। उसने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया और बिजनेस बैंक्वेट्स में अपने साथ ले जाने लगा। उधर वो अमीर आदमी डर गया कि एना कहीं 18 साल पुराना सीक्रेट रिवील न कर दे। उसने एना की माँ की जान की धमकी देकर उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया। बैंक्वेट में वो एना को अपने बेटे के पास लेकर गया और जेसन से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। एना ने जेसन की तरफ देखा, दिल में एक छोटी सी होप के साथ, शायद वो उसे पहचान ले। उसने चुपके से जेसन को मैसेज भेजा और उससे शादी करने को कहा, लेकिन जेसन उसे पहले ही भूल चुका था। हालांकि उसका अपने पिता से पहले ही रिश्ता तोड़ चुका था। अब उसे मौका मिल गया था अपने पिता के खिलाफ वॉर छेड़ने का, इसीलिए उसने बिना सोचे एना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करो पार्ट 2।